दोस्तों ये कहानी है कि वीरों के वीर महावीर हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी की कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्हीं में से कुछ चंद पंक्तियाँ आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँ। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उस समय की जब माता सीता की खोज चल रही थी। तो उसी समय हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए, क्योंकि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ था कि आवश्यकता पड़ने पर तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। क्योंकि कुछ विद्वानों का तो ऐसा कहना है कि हनुमान जी बाल्यावस्था में बहुत ही नटखट और शैतान थे। ऋषियों को तपस्या के दौरान परेशान किया करते थे। और एक दिन मतंग ऋषि तपस्या में लीन थे और हनुमान जी वहां जाकर मतंग ऋषि को परेशान करने लगे। और मतंग ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि ए बानर, आवश्यकता पड़ने पर तो अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। और एक कथा में तो ऐसा आया है कि हनुमान जी ने सूर्य की पुत्री सूर्यचला का अपमान किया था। तो इसी वजह से हनुमान जी को सूर्य देव ने शक्तियों को भूलने का श्राप दे दिया था। तो दोस्तों फिर अपनी वही कथा में आ जाते हैं कि जब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए तो जामवंत उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलवा रहे हैं। तब हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद आईं और फिर भी जामवंत से पूछ रहे हैं कि बताओ जामवंत जी क्या करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी जामवंत से पूछ रहे हैं कि बताओ जामवंत जी क्या करना चाहिए। क्योंकि हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर हैं और फिर भी जामवंत से पूछ रहे हैं। और दोस्तों आज के ज़माने में अगर किसी को जरा सा भी ज्ञान क्या हो जाए तो वो अपने समान किसी को समझता ही नहीं है। तो जामवंत कहने लगे कि आप लंका जा सकते हो और वहां से वापस भी आ सकते हो। तो कहा जाता है कि हनुमान जी ने जिस पर्वत पर पैर रखकर की लंका की तरफ कूदे तो वो पर्वत पाताल लोक में चला गया। इतनी शक्ति के साथ कूदे हनुमान जी। तो साथियों रास्ते में सबसे पहले मुकाबला उनका सुरसा के साथ होता है, क्योंकि सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोका। बोली मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, अभी मत रोको, वापस आऊं तो खा लेना। और सुरसा बोली नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, लंका तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले तुझसे ही निपट लेता हूं। तो दोस्तों कहा जाता है कि सुरसा ने 1 योजन का मुंह फैलाया। 1 योजन यानी 8 मील। तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब हनुमान जी 2 योजन के हो गए तो सुरसा ने अपना 2 योजन का मुंह फैला लिया। तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए तो सुरसा ने 4 योजन का अपना मुंह फैला लिया। और जब हनुमान जी 4 योजन के हो गए तो सुरसा ने 4 योजन का भी मुंह फैला लिया। तो हनुमान जी 8 योजन के हुए तो सुरसा ने 8 योजन का भी मुंह फैला लिया। तो हनुमान जी मन में विचार किया कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, तो इसलिए क्या करते हैं, छोटा हो जाऊं। यहाँ पर भी दोस्तों हनुमान जी से मुझे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब ताकत दिखानी थी तब बड़े हुए और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। बुद्धिमान आदमी हमेशा छोटा ही होता है, वो बड़ा नहीं बनना चाहता। और जो अपने आप को हमेशा सबसे बड़ा समझता है ना, वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, तो समझ लो उसके समान दुनिया में मूर्ख कोई नहीं है। इस प्रकार हनुमान जी सुरसा से निपट कर आगे बढ़े। और वहां से जब वो आगे बढ़े तो उन्हें सिंघनी मिली, क्योंकि सिंघनी परछाई पकड़ लेती थी। तो हनुमान जी की उसने परछाई पकड़ ली। तो हनुमान जी सिंघनी से भी निपट कर लंका की तरफ आगे बढ़े। और लंका में जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले हनुमान जी की लंकनी से मुलाकात हुई। और लंकनी के हनुमान जी ने यूं घूंसा मारा और वो तुरंत बेहोश हो गई। और जब लंकनी को होश आया तो उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। हनुमान जी ने पूछा कि तू तो रावण की पहरेदार है और मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रही है। तो लंकनी बोली कि ब्रह्मा जी ने रावण को एक वर दिया था और जाते जाते मुझसे भी एक बात बोली थी कि जब किसी बंदर के मारने पर तू बेहोश हो जाएगी ना तो समझ लेना रावण का विनाश निश्चित है। तो इसी बात का मुझे आभास हो गया है कि रावण का विनाश अब निश्चित है। और लंकनी बोली इसीलिए जाओ प्रभु, आपके लिए दरवाजा खुला है, आपको जो करना है वो करो जाकर, मैं आपको नहीं रोकूंगी। और हनुमान जी आगे गए तो विभीषण से मुलाकात हुई। विभीषण से मुलाकात को ज्यादा विस्तार से नहीं रखूंगा क्योंकि समय का भी विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि जब हनुमान जी सीता माँ के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि रावण सीता मैया को डरवा धमका रहा था, क्योंकि रावण वही सीता मैया के पास खड़ा था। इसीलिए हनुमान जी एक पेड़ पर छुपकर बैठ गए और वहां से बैठे बैठे सब नजारा देख रहे थे। और जब रावण वहां से चला गया तो हनुमान जी ने ऊपर से एक अंगूठी गिराई। और दोस्तों जब अंगूठी वो सीता मैया ने देखी तो वो बहुत डर गई, क्योंकि पहले ऐसा होता था जब कोई योद्धा युद्ध में हार जाता था तो उनके शुभचिंतकों के पास कोई न कोई निशानी भेज देते थे, जिससे उन्हें एहसास हो जाता था कि हमारा ये योद्धा हार चुका है। और अंगूठी देखकर सीता मैया थर थर कांपने लगी, हे भगवान अब क्या होगा। तो हनुमान जी सामने आए
और जब हनुमान जी सामने आए तो सीता मैया और ज्यादा डर गईं। और सीता मैया डरते हुए बोली, तुम कौन हो? हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़े और बोले, माँ मैं श्री राम का शुभचिंतक हूँ और प्रभु राम ने ही मुझको आपके पास भेजा है। और सीता मैया को इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो हनुमान जी बोले, मैया विश्वास करो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो बताओ मैं कसम खा जाऊं। तो हनुमान जी कसम खा जाते हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जब हनुमान जी ने कसम खाई तब सीता मैया को यकीन हुआ कि हाँ सच में ये मेरे प्रभु श्री राम के ही सेवक हैं। क्योंकि करुणा निधान जो प्रभु श्री राम का नाम था, ये गुप्त नाम था, ये हर किसी को नहीं पता था, लेकिन इस नाम का रामायण के कई जगहों पर बखान किया गया है। तब सीता मैया बोली कि केवल आप ही आए हो, प्रभु श्री राम नहीं आए। और मैया बोली कि प्रभु को क्या फिक्र ही नहीं है मेरी, क्योंकि पहले तो एक कौवे ने मेरे चोंच मार दी थी तो उसको क्रोध में आकर काना कर दिया था, और आज तो ये रावण मुझे हर के लाया है, चुरा कर लाया है, और प्रभु फिर भी शांत बैठे हैं, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे। और सीता मैया ये बात कह करके और बिलक बिलक कर रोने लगी। और हनुमान जी से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी ये बात सुन करके बहुत दुखी हुए, उनके भी आंखों में आंसू नहीं रुके। तब हनुमान जी ने क्या किया कि सीता मैया को राम कथा सुनाने लगे कि रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनते सीता का दुख भागा। कि रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनते सीता का दुख भागा। जब हनुमान जी ने कथा सुनाई तब सीता मैया का दुख दूर हो गया। तब मैया सीता बोली कि हनुमान जी मुझे प्रभु के पास ले चलो। तो हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले मैया आप दुखी मत हो, मैं तो आपको अभी यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। मैं तो एक पल में रावण को मार करके आपको प्रभु श्री राम के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे ये आज्ञा नहीं दी। सीता मैया मुस्कुराई, बोली तुम रावण को मार दोगे? क्योंकि हनुमान जी काफी छोटे रूप में गए हुए थे। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले मैया मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, बाकी तो मुझसे भी छोटे छोटे हैं। सीता मैया मन में विचार किया, बोली फिर तो काम हो गया, कैसे युद्ध ये जीता जाएगा, कैसे मैं अपने प्रभु श्री राम के पास वापस जाऊंगी। हनुमान जी बोले मैया भरोसा रखो। और सीता मैया बोली कि मोए हृदय परम संदेहु। मैया बोली कि मुझे संदेह है कि ये छोटे छोटे वानर कैसे रावण की सेना पर विजय होंगे, ये रावण की सेना पर कैसे जीतेंगे। कि सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी बोले मैया इतने हल्के में भी मत लो। तब सीता मैया मुस्कुराई, ठीक है बेटा समझ गई मैं। तब सीता मैया का संदेह दूर हो गया। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी सीख देने वाली बात यह है कि हनुमान जी ने सीता मैया का डर दूर करने के लिए बड़ा रूप दिखाया था, लेकिन आज के ज़माने के लोग लोगों को डराने के लिए बड़ा रूप दिखाते हैं। फिर उसके बाद हनुमान जी बोले मैया मुझे भूख लगी है। अगर देखा जाए कि हनुमान जी तो निरीक्षण करने आए थे और निरीक्षण करने के बाद वापस जा सकते थे, लेकिन हनुमान जी तो अपनी अलग ही राजनीति खेल रहे थे। हनुमान जी बोले कि लगी भूख फल खाना चाहूँ, जो माता की आज्ञा पाऊँ। कि मैया मुझे भूख लगी है, अगर आज्ञा दे दो तो मैं इन फलों को खा लूँ। तो सीता मैया ने कहा ठीक है जाओ खा लो जाकर। तो भैया खाने का मतलब ये तो नहीं कि पूरी बगिया ही उजाड़ दो। अरे सीता मैया ने तो ये कहा था कि जाओ फलों को खा लो जाकर। सीता मैया ने ये तो नहीं कहा था कि सारी बगिया को ही उजाड़ दो, लेकिन हनुमान जी ने सारी बगिया ही उजाड़ डाली। और जब ये बात कि रावण की सेना को पता चली तो रावण ने मेघनाथ जी को भेजा कि हनुमान जी को काबू करने के लिए। अब दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को अत्यधिक प्रेम करोगे, अत्यधिक प्यार दोगे तो आगे का पार्ट भी हम बनाएंगे। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक आ जाते हैं और 1 लाख लोग देख लेंगे ना, और कम से कम 10,000 कमेंट आ जाएंगे, तो अगला पार्ट भी हम बना देंगे। और इस वीडियो को ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर ही किसी का जीवन बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम।